हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई लोग, हमारा हिंदू समाज क्यों पिछड़ रहा है। स्पेशली मैं यह अपने नॉर्थ इंडियन साइड के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए भी ज़्यादा स्पेशल रूप से कहना चाहता हूँ कि आज हम पीछे कहाँ छूट रहे हैं। मतलब हमारी एकता क्यों खंडित हो चुकी है, क्यों हमारे में एकता नहीं दिखाई दे रही है और कैसे हमारा हिंदू समाज पतन की ओर बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है हमारे हिंदू में, अगर सबसे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसमें एक ही चीज़ मैंने देखी कि हमारा एक अगर हिंदू भाई आगे बढ़ रहा होता है तो जो दूसरा होता है उसके फ्रेंड सर्कल में या बोलो उनके रिश्ते नातेदार, उनके मन में उसको लेके जो है कि एक जलन की भावना पैदा हो जाती है। ये नहीं कि हमारा वो भाई बढ़ रहा है हम उसको सपोर्ट करें, ताकि हम उसके साथ में कि कल को वो बढ़ेगा तो वो भी हमें अपने साथ में उठाएगा। ठीक है, कम से कम हमारे मन में इतनी खुशी होनी चाहिए कि चलो कोई उठ रहा है हमारे यहाँ से और उठ रहा है तो वो हमें भी आगे कल को लेके जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है। दूसरी बात ये है कि हम हिंदू जो एक संगठित होके संगठन का काम नहीं कर रहे हैं। संगठन कैसा कि आज हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। आज हमारा समाज है वह एक हर एक टुकड़े में बट गया है। हम ब्राह्मण हो गए हैं, दलित हो गए, चमार हो गए, ये फलाना ठिकाना, और हमने एक साथ में रहना ही छोड़ दिया है। तो हमारा जो एक साथ में न रहने का कारण है उसका फ़ायदा लोग दूसरे लोगों उठा लेते हैं। तो मैं आप सभी हिंदू भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम सब मिल के रहें, जहाँ रहें। एक यहाँ हमारा कहना है कि एक हिंदू का है ना एक संगठन बना है। संगठन कैसे, समाज सेवक। जैसे अभी अगर हमारे संगठन में कोई गरीब है, मान लो कोई गरीब बंदा है जिसकी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, तो हम सब एक बड़ा परिवार के रूप में अगर उस संगठन में जुड़े हैं तो हम सब थोड़े थोड़े पैसे लगा के उनकी मदद कर सकते हैं, उनको आगे उठा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारी तरफ से नहीं हो रही हैं, हम इस चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत कमी लगती है कि ये क्या हो रहा है। और हम सबसे बड़ी बात है कि आजकल तीसरा जो मेन पतन का कारण मुझे समझ में आता है वह यह है कि आजकल हम पश्चिमी सभ्यता में ढलते जा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे रूस है, जो रूस रसिया बोलते हैं जिसको, वहाँ के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, कल्चर को। वहाँ पे आजकल फेस्टिवल हमारे हिंदू के शेर खेले जाते हैं, जैसे कि होली खेली जा रही है, इवन गणपति भी कहीं बहुत जगह सेलिब्रेट हो रही है और काफ़ी कुछ हो रही है। तो हमारे यहाँ मतलब हमारी जो मंदिर की सभ्यता है वो भी वो अपना रहे हैं। तो जो अदर कंट्री है वो हमारी सभ्यता को अपना रही है और हम किसको अपना रहे हैं, हम पागल हुए हैं पश्चिमी सभ्यता के। और उसका उलट में क्या हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता हमारे पास चल के आ रही है और हम उसके पास चल के जा रहे हैं पश्चिमी सभ्यता को। तो ये पश्चिमी सभ्यता ने हमारी मानसिकता को ख़राब कर दिया। आज जैसे मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, हमारे हिंदू भाइयों की अपने माता पिता के पैर नहीं छूना, ठीक है, वो एकदम से मोस्टली ख़त्म ही हो चुका है। पहले कहीं पे भी कोई बड़ा आता था तो उनका पैर वैर छुआ जाता, अब वो हार्डली है। वो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। हम मंदिरों में प्रॉपरली हमें चाहिए कि हम मंदिरों में अपने बच्चों को लेकर जाएं और वहाँ पे उनको बैठा उठा के कम से कम उनको अपनी कल्चर के बारे में सिखाएं। उनके सामने आरती का पाठ करें, भगवान की आरती होती है, प्रार्थना होती है, वो सबों का संस्कार देवे। अगर वो सबका संस्कार हम नहीं देंगे तो वो वेस्टर्न पिक्चर को देख के, फिल्मों को देख के वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे। फिर हम ही रोते हैं कि अरे मेरा लड़का माना नहीं, वो कहीं और शादी कर लिया, अब मैं क्या करूं। अरे मेरा ये नहीं मानता है, मेरा बच्चा मानता नहीं, मेरी बात नहीं सुनता है, अब मैं क्या करूं। अरे भाइयों, जब तुम उसको उस लायक संस्कार दोगे, जब राम जी की बात बताओगे कि राम जी अपने पिताजी का कैसे किए हैं, कैसे रहना चाहिए, कैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, या हम लोग अगर सिखाएंगे ही नहीं, समझाएंगे नहीं, क्या एक्सपेक्ट करेंगे हमारे बच्चों से।
वो तो देख रहे हैं, वो तो चौबीसों घंटे मोबाइल लेके हाथ में बैठे हैं, क्या देख रहे हैं वो देख रहे हैं पश्चिमी सभ्यता का जो ताना बाना जिसका कल्चर लेस हो गया, जो वो चीज़ें देख रहे हैं। अब जब हम उनमें कल्चर डालेंगे ही नहीं तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे बच्चे हमारे संस्कार पकड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों लोग को संस्कार दो, संस्कार सिखाओ। हाँ, और लोगों का मतलब उनको सिखाओगे तो वो आपको मानेंगे, आपको इज्जत देंगे। ठीक है, तो ये तीसरा सबसे बड़ा मुझे कारण समझ में आता है कि जो हिंदू सभ्यता, जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं वो इस चीज़ को न करके हमारे समाज के पतन का एक उत्थान कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे आजकल धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोग, और कहाँ धर्मांतरण हो रहा है, जहाँ पे गरीब लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के धर्मांतरण किया जा रहा है, लालच दे के, पैसे दे के। तो हमारे अगर हिंदू भाइयों एक संगठन में रहेंगे, एक संगठन में काम करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक अगर हिंदू एक रुपया भी निकालता है तो हम कितने लोग हैं, एक संगठन में अगर 20 लाख भी लोग हैं और एक रुपया निकालते हैं तो 20 लाख रुपया हो जाता है। तो 20 लाख रुपए में आप कितने गरीबों की मदद कर सकते हो, अन्न पानी राशन ये कर सकते हैं। तो भाइयों, मेरा मेन कहना ये है कि भाई हमें अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए एक संगठन में आना पड़ेगा, एक संगठित होना पड़ेगा। चाहे आप चाहे आप मराठी हो, चाहे आप अदर कास्ट के हैं, अपना एक ये बनाइए, संगठन बनाइए जिसमें नंबर्स ज़्यादा रहिए, मंथली कंट्रीब्यूशन कीजिए, 1 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, जो मिला के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हिंदू हैं, जो खुद से नहीं कमा पाते हैं, या उनको जो बेसहारा लोग हैं उनको मदद करो, तो हम अपने समाज को बचा पाएंगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आप लोगों से, उस तरफ ज़रा आप ध्यान दीजिए और अपने हिंदू समाज को आगे लाने के लिए सारी चीज़ें को थोड़ा अपने विचार में लाइए। ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत माँ।